जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 24 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, जब तक हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे व्यापार हो, परिवार हो या फिर समाज। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट। जैसा कि इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द जापानीज ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ऑप्शंस आ रहे हैं 12.6%, 11%, 10.5% एंड 9%। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, 12.6%। जापानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर 12.6% कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री हैज़ नेम्स नोरा अल मैत्रोसी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नूरा अल मैत्रोसी हैं? ऑप्शंस आर यूएई, ईरान, कुवैत, कतर। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, यूएई। द यूएई हैज़ अनाउंस्ड नोरा अल मैत्रोसी एज इट्स फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, नेम द इंडियन फिल्म मेकर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द सेकेंड हाइएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। उस भारतीय फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिसे दूसरे सबसे बड़े फ्रांसीसी नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं शान व्यास एंड अनुराग कश्यप, सुनील बोहरा, गुनीत मोगा। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, गुनीत मोगा। ऐसे इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर गुनीत मोगा हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द सेकेंड हाइएस्ट फ्रेंच सिविलियन ऑनर called honor of the Knight of the Order of Arts and Letter. Next MCQ आ रहा है, as per the report what percentage of loans have been given to women entrepreneurs under PMMY? रिपोर्ट के अनुसार PMMY के तहत महिला उद्यमियों को कितने प्रतिशत ऋण दिए गए हैं? ऑप्शंस आर 66%, 50%, 68% एंड 70%। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, 68%। Nearly 68% of loans under PMMY sanctioned to women entrepreneurs. Next MCQ आ रहा है, who has been awarded by the Golden Globe Honor Foundation? Golden Globe Honor Foundation द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, आमिर खान। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। Akshay Kumar has been honored by the Golden Globes Honor Foundation for his work alongside Leonardo DiCaprio. Next MCQ आ रहा है, which is India's first trades platform to record ₹1000 crore monthly transactions by volume. रिकॉर्ड बनाने के लिए भारत का पहला ट्रेड्स मंच कौन सा है? 1000 करोड़ रुपए का मासिक लेन देन किया गया है। ऑप्शंस आर ईपीजी पाठशाला, M1 एक्सचेंज, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड पेकॉन। तो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर डियर ऑप्शन सी आपका, रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, a leading invoice discounting platform for MSMEs, has crossed monthly transaction volumes of ₹1000 crore in the month. नेक्स्ट MCQ आ रहा है, अकॉर्डिंग टू नोमुरा व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इस कैलेंडर ईयर 2021? नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी भी डिस्कस हुआ था। ऑप्शंस आर 12%, 11.5, 10.6 एंड 9.25। तो ऑप्शन राइट है डियर ऑप्शन बी आपका 11.5%। नोमुरा हैज पेग्ड दैट कैलेंडर ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट
of India is 11.5%. नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच स्पेस एजेंसी इज प्लानिंग टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला सर्व असैनिक अर्थ ऑर्बिटर मिशन शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन आर स्पेस एक्स, नासा, इसरो एंड रॉसकॉस्मोस। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए स्पेस एक्स। SpaceX has announced that it will launch 4 private individuals on a Crew Dragon capsules into orbit around the Earth, dubbed as the world's first all-civilian mission. Next MCQ आ रहा है, त्रिपुरा and which state has presented the annual action plan to provide tap water connection? ऑप्शंस आर त्रिपुरा और किस राज्य ने नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? ऑप्शन आर सिक्किम, आसाम, कर्नाटका, गोवा। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए सिक्किम। द सिक्किम एंड त्रिपुरा प्लान टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय मार्च 2022 एंड 2023 रेस्पेक्टिवली। सिक्किम और त्रिपुरा में मार्च 2022 और 2023 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, वेयर वॉज द 3000 ईयर ओल्ड टाउन राइज ऑफ एटन सिटी डिस्कवर्ड? एटन शहर के 3000 वर्षीय शहर राइज की खोज कहाँ की गई थी? ऑप्शन आर ग्रीस, इटली, इजिप्ट, जापान। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी इजिप्ट, मिस्र। A group of archaeologists has found the largest ancient city ever discovered in Egypt dating back 3000 years. तो डियर ये हमारे आज के MCQs थे। अब हम बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, नेस्कॉम ने अपॉइंट किया है एसेंचर इंडिया की हेड रेखा एम मेनन को एज इट्स फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन। IT industry body NASSCOM elected Accenture India chairperson and senior managing director Rekha M. Menon as its chairperson for 2021 and 22. Menon is the first woman to take on the role of chairperson for the National Association of Software and Service Companies NASSCOM in the industry body's 30 years history. नेस्कॉम अपनी पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में एक्सेंचर इंडिया की प्रमुख रेखा एम मेनन को नियुक्त करती हैं। IT इंडस्ट्री की बॉडी नेस्कॉम ने एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा एम मेनन को 2021-22 के लिए अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है, चेयरपर्सन चुना है। तो डियर अपॉइंटमेंट से आपकी न्यूज़ है भाई, IT इंडस्ट्रीज ने नेस्कॉम ने एक्सेंचर इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर रेखा एम मेनन को यहाँ पर अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। चेयरमैन एंड सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एसेंचर इन इंडिया रेखा एम मेनन किसने किया है भाई? नेस्कॉम ने किया है। एंड देन मेनन उद्योग संगठन के 30 साल के इतिहास में नेस्कॉम की चेयरपर्सन की भूमिका निभाने वाली पहली महिला हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है DRDO से, DRDO डेवलप्स अ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स amid a massive shortage of oxygen cylinders in the country due to resurgence in coronavirus cases. The Defense Research and Development Organization DRDO has developed SpO2 blood oxygen saturation supplemental oxygen delivery system. The device can be used by soldier posted and extreme high altitude areas and also COVID-19 patients. Developed by the Defense Bioengineering and Electromedical Laboratory DEBEL Bengaluru, in the system delivers supplemental based on the SpO2 levels and prevents the person from sinking into a state of hypoxia. DRDO said. इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई है भाई। DRDO कोविड रोगियों के उपचार के लिए एक पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित करता है। DRDO कोरोना वायरस मामलों में पुनरुत्थान के कारण देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी के बीच DRDO ने SpO2 रक्त ऑक्सीजन संतृप्ति पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। डिवाइस का उपयोग अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों द्वारा किया जा सकता है और कोविड-19 रोगियों को भी मदद कर सकता है। DRDO ने कहा कि बेंगलोर में डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी द्वारा विकसित सिस्टम SpO2 स्तरों के आधार पर पूरक प्रदान करता है और व्यक्तियों को डूबने से बचाता है, ऑक्सीजन के स्तर से डूबने से बचाता है। डियर ये बोला जा रहा है। इंडिया टुडे से ये न्यूज़ ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर, कैग GC मुर्मू जी को सिलेक्ट किया गया है एज एक्सटर्नल ऑडिटर बाय OPCW।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। भाई इंडियाज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हैं जीसी मुर्मू साहब। On the 21st April 2021 got appointed as external auditor of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons OPCW at The Hague for a 3-term year starting 2021। जीसी मुर्मू को ओपीसीडब्ल्यू द्वारा बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग जीसी मुर्मू को 21 अप्रैल 2021 को हेग में रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक ओपीसीडब्ल्यू नियुक्त किया गया, जो 2021 से शुरू होने वाले 3 टर्म के लिए है। ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर। वर्ल्ड बुक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 अप्रैल एवर सिंस 1995। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रू गाइड। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रू गाइड। सलमान खुर्शीद, नवीन पटनायक अदर विश ऑन वर्ल्ड बुक डे। यूनेस्को's जनरल कॉन्फ्रेंस held in Paris in 1995. The intent was to pay homage to the above mentioned authors and open by the joy of reading before young readers. This also lead to UNESCO creating the World Book and Copyright Day. 1995 के बाद से हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त और सच्ची मार्गदर्शक होती हैं। सलमान खुर्शीद, नवीन पटनायक अन्य विश्व पुस्तक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। यूनेस्को की 1995 में पेरिस में आम सम्मेलन आयोजित किया गया था। इरादा उपरोक्त लेखकों को श्रद्धांजलि देने और युवा पाठकों के सामने पढ़ने की खुशी को खोलने का था। इसके कारण यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस को इस्टेब्लिश किया, ऑर्गेनाइज किया। तो 23 अप्रैल को डियर ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 1995 से कंटिन्यू इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज़ ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डियर। आफ्टर सिटी ग्रुप, भाई आप सभी को पता है न्यूज़ ये डिस्कस हुई थी। आफ्टर सिटी ग्रुप ने क्या किया भाई, आपका रिटेल बैंकिंग से एग्जिट कर दिया एंड देन अब नेक्स्ट बैंक आपका आ रहा है साउथ अफ्रीका का बैंक है फर्स्ट रैंड बैंक to exit India after 12 years. South Africa's second largest bank, First Rand Bank, with $118 billion in asset in the latest foreign bank to exit India. First Rand Bank exit in the second retreat by a foreign lender in India within a week after US giant Citibank announced plans to sell its consumer banking businesses in 13 markets, including India late last week. सिटी ग्रुप के बाद 12 साल बाद भारत से बाहर निकलने के लिए दक्षिण अफ्रीका का फर्स्ट रैंड बैंक, दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक फर्स्ट रैंड बैंक, जिसमें $118 बिलियन की संपत्ति बाहर से निकलने के लिए नवीनतम विदेशी बैंक है। फर्स्ट रैंड का बाहर होना भारत में एक विदेशी ऋणदाता द्वारा 1 सप्ताह के भीतर दूसरी बार वापसी है, जब अमेरिकी दिग्गज सिटी बैंक ने 13 बाजारों से अपने उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसाय को बेचने की योजना की घोषणा की थी, जिसमें पिछले सप्ताह के अंत में भारत भी शामिल है। भाई सिटी बैंक जो था वो आपका बेस था, अमेरिकी दिग्गज बैंक था आपका। फर्स्ट रैंड बैंक की बात करें तो आपका दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, सेकंड लार्जेस्ट बैंक फॉर साउथ अफ्रीका फर्स्ट रैंड बैंक। तो फर्स्ट रैंड बैंक ने भी रिटेल बैंकिंग से भाई क्या किया है, एग्जिट किया है। तो अब आपके 2 बैंक्स हो गए हैं, एक है आपका सिटी बैंक एंड एक है आपका फर्स्ट रैंड बैंक। सिटी बैंक यूएस बेस्ड है एंड फर्स्ट रैंड बैंक साउथ अफ्रीका बेस्ड है। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 inducts indigenously built advanced light helicopter Mk3. Indian Naval Air Squadron INAS 323, the first unit of the indigenously built ALH Mark III aircraft, was commissioned into the Indian Navy in the presence of Rajya Mantri Shripad Naik and Vice Admiral R. Hari Kumar, Flag Officer Commanding in Chief of Western Naval Command at INS Hansa, Goa on 19th April 2021. The indigenous designed and developed advanced light helicopter ALH Dhruv is a twin engine multi-role multi-mission new generation helicopter in 5.5 ton weight class. भाई 5.5 टन वेट क्लास है। ALH ध्रुव नाम है, लाइट हेलीकॉप्टर है भाई, इंडिजीनियसली डिजाइंड है। ALH मार्क थर्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। ALH मार्क थर्ड एयरक्राफ्ट है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323।
तो फर्स्ट यूनिट में इसको क्या किया गया है, कमीशनड किया गया है डियर। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 इंडेक्स ने स्वदेशी तौर पर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्माण किया। भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 323 स्वदेश निर्मित ALH मार्क 3 विमान की पहली इकाई भारतीय नौसेना ने राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और वाइस एडमिरल हरि कुमार फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की उपस्थिति में कमीशन की गई। 19 अप्रैल 2021 को INS हंसा गोवा में पश्चिमी नौसेना कमान में इसको शामिल किया गया। एंड देन स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव 5.5 टन भार वर्ग में एक जुड़वा इंजन, बहुभूमिका, बहुमिशन, नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, PM मोदी टू अटेंड लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट ऑन 22 अप्रैल एट बाइडेंस इन्विटेशन। भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट इन द लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट होस्टेड बाय US प्रेसिडेंट जॉय बाइडेन on 22 April, the Ministry of External Affairs announced on Wednesday. Biden has invited 40 world leaders for the 2 days virtual summit to galvanize effort by the major economies to tackle the climate crisis. क्लाइमेट समिट आपकी ऑर्गेनाइज की है जॉय बाइडेन ने। 14 कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया। PM मोदी 22 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसकी अनाउंसमेंट किया था, घोषणा की थी। एंड देन यहाँ पर बात करें डियर तो बाइडेन ने जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रयासों के गैल्वनाइज करने के लिए 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन के लिए 40 विश्व नेताओं को आमंत्रित किया था। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, अर्जुन कल्याण बिकम इंडिया 68th ग्रैंड मास्टर बने हैं भाई। अर्जुन कल्याण बिकम्स द इंडिया 68th ग्रैंड मास्टर इन द ऑन गोइंग ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन रुजना जोरा 3 2021 इन सर्बिया। The 18-year-old BCom student at the SRM College Vadapalani defeated Grandmaster Kosik Dragan of Montenegro in the 5th round to achieve the feat. अर्जुन कल्याण सर्बिया में चल रहे ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन रोजना जोरा 3 2021 में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने। 18 वर्षीय BCom SRM कॉलेज के वाडापलानी में छात्र ने 5वें राउंड में मॉन्टेनेग्रो के ग्रैंड मास्टर कॉसिक ड्रैगन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। तो भाई अर्जुन कल्याण जी का नेम ध्यान रखेंगे, ये आपके ग्रैंड मास्टर बने हैं, 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। और सर्बिया में चल रहा था ये आपका राउंड और 68 ग्रैंड मास्टर आपके अर्जुन कल्याण जी बने हैं जो कि 18 वर्ष के हैं। एंड देन मॉन्टेनेग्रो के कॉसिक ड्रैगन को हराकर इन्होंने ये जीत हासिल की। द हिंदू से ये न्यूज़ ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, इमिनेंट बंगाली पोएट्स हैं। इमिनेंट बंगाली पोएट्स शंख घोष पास्ड अवे, घोष वाज 89। भाई ध्यान रखना है, बंगाली कवि थे, बंगाली पोएट आपके शंख घोष जी हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, शंख घोष जी जो कि एक पोएट हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है। भाई किस लैंग्वेज से ये रिलेटेड है, तो प्रख्यात बंगाली कवि हैं, ध्यान रखेंगे, शंख घोष जी का निधन हुआ है। द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई थी। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम्स पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।